हाय एवरीवन। तो ये चार्ट तो अब तक सबको ध्यान ही होगा। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सर्विस लोकेटर हमने ऐड किया था अपने फर्स्ट एपीआई प्रोजेक्ट। और सर्विस लोकेटर का यूज़ करके हमने सर्विस लोकेटर में हमने बेस बिहेवियर, बेस रिक्वेस्ट, बेस रिस्पॉन्स बना के सर्विस लोकेटर से हमने रिक्वेस्ट के पैरामीटर बिजनेस लॉजिक लेयर में भेजे। बिजनेस लॉजिक से डेटा एक्सेस लेयर में तो काम पहले से ही हो रहा था। ठीक है, बार यहाँ देखते हैं तो याद होगा। तो ये हमारा फर्स्ट एपीआई मॉडल है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, सर्विस लोकेटर का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और स्टूडेंट रिक्वेस्ट डीएल का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। और जो सर्विस लोकेटर और का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर का हमने एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल किया था। यहाँ से हमने रिक्वेस्ट पैरामीटर सेट कर दिए थे सारे। और अब इसके अंदर जाके राइट क्लिक किया है मैंने, गो टू इम्प्लीमेंटेशन। तो चल रहा है सर्विस लोकेटर के अंदर हमने बिहेवियर टाइप का यूज करके अपना जो हमारे बिजनेस लॉजिक की हमारी क्लासेस थी उनके इंस्टेंस बना के यहाँ से अपने हमने अपना पूरा फ्लो, रिक्वेस्ट का फ्लो हमने कंप्लीट कर दिया था। हमारे जो भी डेटा हम भेज रहे थे वो हमारा डेल तक चला गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा गेट स्टूडेंट नेम है, ठीक है, ये फंक्शन का रिटर्न करता है हमारे रिस्पॉन्स डीएल। स्टूडेंट रिस्पॉन्स डीएल हमने ऑब्जेक्ट भी बना रखा है, यहाँ से रिटर्न भी कर रखा है। बस अब हमें ये देखना है कि इसको जिस तरह से हमने सर्विस लोकेटर के थ्रू, इस सर्विस लोकेटर का यूज करके रिक्वेस्ट के पैरामीटर भेजे हैं, वैसे वो हमें रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट पूरा भेजना पड़ेगा उसके पैरामीटर्स के साथ। ठीक है ना, तो उसके लिए काम हम कहाँ करेंगे, स्टूडेंट बिहेवियर वीएल में आएंगे। ठीक है, तो अब जो स्टूडेंट गेट स्टूडेंट नेम है ये हमें रिटर्न करता है स्टूडेंट रिस्पॉन्स दिया। और हमारा रिस्पॉन्स क्या है, तो रिस्पॉन्स को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया है यहाँ पे, इक्वल टू गेट स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्टूडेंट रिस्पॉन्स डीएल अगर मैं इसकी डेफिनेशन को देखूँ, स्टूडेंट रिस्पॉन्स डीएल कहाँ है हमारा, रिस्पॉन्स जो हमारे बिजनेस लॉजिक लेयर है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिस्पॉन्स में जाएंगे तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स डीएल है। इसने क्या कर रखा है, बेस रिस्पॉन्स को इनहेरिट कर रखा है। ठीक है ना, तो हमें पता ही है कहीं पे अगर हमें पेरेंट क्लास चाहिए, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को भेज सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम याद होगा जो हमने पॉइंट हाईलाइट भी किया था कि जब हमें सर्विस लोकेटर में, जो हमारा सर्विस लोकेटर है, इसको बेस रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए था अपने पास, है ना। पर हमने जो हमारी मॉडल क्लास है हमारी, यहाँ से हमने किसका भेजा था, स्टूडेंट रिक्वेस्ट बीएल का ऑब्जेक्ट भेजा था ये, है ना। पर इसने क्या क्यों एक्सेप्ट किया इसे, क्योंकि स्टूडेंट रिक्वेस्ट बीएल में, अगर हम स्टूडेंट रिक्वेस्ट बीएल को भी जाकर के देखेंगे और याद भी होगा सबको, स्टूडेंट रिक्वेस्ट बीएल ने बेस रिक्वेस्ट को इनहेरिट कर रखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पे अगर हमें पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है तो हम वहाँ पे उसकी जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं। पर जहाँ पे हमें चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं भेज सकते। जो एग्जाम्पल में हमने यहाँ देखा था, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ा था चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट, तब हम भेज पाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ बिल्कुल यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में डेटा आएगा, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब जो सर्विस लोकेटर में अगर हम जाएंगे तो ये सर्विस लोकेटर में हम गए, यहाँ से रिटर्न हो रहा है। ठीक है, अब हम मॉडल में जाते हैं, मॉडल में जाकर के हम देखेंगे तो ये रहा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे टेस्टिंग हमें रिटर्न किया, एक काम करेंगे, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट डॉट, क्या पैरामीटर है इसके अंदर, रिस्पॉन्स मैसेज हम ये भेजेंगे। ठीक है, अब इस रिस्पॉन्स मैसेज को वैल्यू कहाँ से मिल रही होगी, इस रिस्पॉन्स
तो स्टूडेंट बिहेवियर बीएल से ही वैल्यू मिल रही है, रिस्पॉन्स स्टेटस या तो फेलियर होगा या फिर जो डेल से रिटर्न हो रहा है। डेल से हमने क्या रिटर्न कर रखा था, डेल में जाकर के देखते हैं हमारा डेल का प्रोजेक्ट ये रहा। या फिर ऐसे भी मत जाओ, ये फंक्शन है स्टूडेंट बिहेवियर ऑब्जेक्ट डेल का, जिसको हम कॉल करें, यहाँ पे राइट क्लिक किया, गो टू डेफिनेशन करा, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव सक्सेस, तो अगर डेल तक गया तो रिस्पॉन्सिव सक्सेस आना चाहिए हमारे पास जब हम स्वैगर में चेक करेंगे। नहीं तो जो हमारा बिजनेस लॉजिक में क्वालिफाइड लेवल एल्स फेलियर आएगा, ठीक है। पर अभी इससे पहले जो हमने हार्ड कोडेड यहाँ पे हार्ड कोडेड, अगर जैसे मैं अंडू करूँ इसे, कंट्रोल जेड दबा के अंडू कर रहा हूँ मैं, पहले हम टेस्टिंग रिटर्न कर रहे थे, ये तो नहीं होगा। और फिर कंट्रोल वाइज से मैं रीडू कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब इसको हमें एक बार चला के देखना पड़ेगा। चलाने के लिए हमने माई फर्स्ट एपीआई कंट्रोलर में पहले से ही डिबग पॉइंट लगा रखा है, गेट स्टूडेंट नेम, और अब हम इसे रन करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अभी सबको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, प्रेजेंटेशन लेयर, सर्विस लोकेटर, बिजनेस लॉजिक और डेटा एक्सेस लेयर, ये आपस में किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे हर प्रोजेक्ट, ये अब एक तरह से जब भी बैकएंड में काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब हो सकता है कितने भी, जैसे मैंने पहले ही कहा था, जरूरी नहीं 3 लेयर आर्किटेक्चर हो, कितने भी लेयर आर्किटेक्चर हो सकता है, वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। हो सकता है सर्विस लोकेटर को कुछ और नाम मुझे दे, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, पर ये समझ में आना चाहिए सबको कि ये कम्युनिकेशन हुआ कैसे, और जो भी हमने एक एक स्टेप इसमें लिए वो क्यों लिए हैं। जो समझ में नहीं आया कि भाई यहाँ पे ऐसा क्यों कर रखा है, तो पूछो, ठीक है। वो क्वेश्चन लाओ अपने कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है, उन पर डिस्कशन के लिए वीडियो बना दो, ठीक है। पर उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, ठीक है ना। वो सबको क्लियर होना चाहिए, तभी जा करके ऐसे डिजाइन खुद बना भी पाओगे और समझ भी पाओगे कि कब क्या यूज करना है, ठीक है ना। फिलहाल ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाए, ऐसे हम दुआ करते हैं। तो भाई पहली बार बहुत टाइम लगाता है, तो तब तक मैं पॉज कर दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, तब क्योंकि रन करने में बहुत टाइम ले रहा था। तो अभी हमारा सर्वर खुल चुका है, ठीक है। गेट स्टूडेंट नेम को हम एक्सपेंड करेंगे और टाइप आउटपुट करेंगे और एग्जीक्यूट। तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये हमारे कंट्रोलर को हिट करना चाहिए जो हमने डिबग पॉइंट लगा रखा है वहाँ पे, ठीक है। तो भैया हो जाए, एक चीज़ में टाइम दे रहा है। हाँ, तो हमारा कंट्रोलर हिट हो चुका है। अब हमें इसको एग्जीक्यूट करना है आगे। मॉडल ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियलाइज हो चुका है, देखेंगे तो, ठीक है। मॉडल ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियलाइज हो चुका है। अब मॉडल के अंदर हमने फंक्शन बनाया था गेट स्टूडेंट नेम यूजिंग एसएल, एसएल यहाँ पे जो एसएल है सर्विस लोकेटर, ठीक है। हम जाएंगे स्टेप इन पे, हम फंक्शन के अंदर ये हमारा सर्विस लोकेटर का हम यहाँ कोड लिखा है, ठीक है। सबसे पहले सर्विस लोकेटर का ऑब्जेक्ट एक डिक्लेयर हुआ, फिर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट दिए, स्टूडेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बना हमारा, हमने पैरामीटर से साइन किया है, बिहेवियर एक्शन बिहेवियर टाइप डिफाइन हो गया है। तो हम एग्जीक्यूट के अंदर जाएंगे, ठीक है। मेरा एग्जीक्यूट में बिहेवियर टाइप हमें मिल गया था, जो बिहेवियर टाइप हमें हमने कैसे दिया था, पूरा का पूरा जो नेम स्पेस है उसके साथ है ना, ठीक है। अब ये क्लास टाइप में देखोगे तो एक नेम होगा क्लास का नेम और एक फुल नेम होगा, ठीक है, एक full name, ठीक है। अब इंस्टेंस के अंदर जाएंगे, ये क्रिएट इंस्टेंस। अब इंस्टेंस को एक बार देखेंगे तो जैसे हमारा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है, ये पूरा का पूरा हमारे पास इसका नेम स्पेस के साथ क्लास का नेम आ रखा है, ठीक है। अब एग्जीक्यूट के अंदर जाएंगे, स्टेप इनटू गए हम, ठीक है। अब ये जैसा लास्ट टाइम हमने डिबग करके लेके गए थे, बिहेवियर एक्शन हमने अपना ही भेजा हुआ है,
ठीक है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिला हमें। अब स्टेप इनटू हम अंदर जाएंगे। ठीक है, गेट स्टूडेंट नेम में आ चुका है। इसको आगे हम एक एक करके अगर एग्जीक्यूट करेंगे, डेल के जो भी ऑब्जेक्ट हमें चाहिए वो डिक्लेयर किए, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस हमने भेजा। अब इस फंक्शन के अंदर जाएंगे, डेल के लेयर में हम पहुंच गए। हमारा डेटा में चेक करेंगे आए कि नहीं। हमारा डेटा आ गया। ठीक है, अब हमने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया यहाँ पे। ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया डेल का। ठीक है, उसमें हमने रिस्पॉन्स पैरामीटर में अब तक डल था। अब रिस्पॉन्स सक्सेस सेट हो जाएगा। ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पूरा रिटर्न हुआ हमारा। ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हमने लिया, बीएल के रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में हमने रिस्पॉन्स स्टेटस सेट कर दिया। ठीक है, रिस्पॉन्स स्टेटस। अब इसी को आगे करते जाएंगे हम। यहाँ से रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, तो सिंपल है। अब सर्विस लोकेटर में गए, अभी यहाँ पे देखोगे नल है। ठीक है, अब इसमें एक बार चेक करते हैं क्या वैल्यू है। ठीक है, इसको एक्सपेंड किया, रिस्पॉन्स स्टेटस रिस्पॉन्स इज सक्सेस। ठीक, मिल गई रिस्पॉन्स की वैल्यू। हम वापस पीछे जाएंगे। ठीक है, अब हम आ गए बेस रिस्पॉन्स, यहाँ पे जो सर्विस लोकेटर का हमने बनाया, और रिस्पॉन्स स्टेटस आ गया हमारा रिस्पॉन्स। अच्छा, और हमने यहाँ पे गलती गलती रिस्पॉन्स मैसेज रिटर्न कर दिया, गड़बड़ हो गई। ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स एड्रेस खाली रिटर्न नोट, हमारे पास रिस्पॉन्स आए हैं। ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोकते तो रहे अभी। एक बार अगर हम स्टूडेंट बिहेवियर बीएल में जा रहे हैं, स्टूडेंट बिहेवियर बीएल में रिस्पॉन्स स्टेटस को किया मैंने कॉपी। अब वापस हम जाएंगे अपने मॉडल में और इसको कर दिया पेस्ट। एक हमारे पास ये हॉट रिलोड होता है, तो छोटे मोटे चेंजेस होते हैं ऐसे। तो अच्छा ठीक है, इसको अभी रोक दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई है। ठीक है, अब मैं इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से रिस्पॉन्स स्टेटस को एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है मुझे, बेस रिस्पॉन्स डज नॉट कंटेन डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्स स्टेटस एंड नो एक्सेसिबल एक्सटेंशन मेथड रिस्पॉन्स स्टेटस एक्सेप्टेड फॉर जो भी कहानी है, बस कहानी क्या कहना चाह रहा है। कहानी ये कहना चाह रहा है कि जो बेस रिस्पॉन्स है उसके पास रिस्पॉन्स स्टेटस नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, जैसा भी बोल रहा है। तो यह है बेस रिस्पॉन्स हमारी क्लास। तो यहाँ जाके देखते हैं, हमारे पास सिर्फ रिस्पॉन्स मैसेज है। ठीक है, अब जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे पास तो मल्टीपल बिजनेस लॉजिक लेयर होंगे। ठीक है ना, हमारे पास तो मल्टीपल बिजनेस लॉजिक लेयर होंगे। हर एक बिजनेस लॉजिक लेयर के अपने ऑब्जेक्ट होंगे, तो उन्हें रिटर्न करने होंगे। ऐसा तो है नहीं ना कि हर एक जो भी हमारी बिजनेस लॉजिक की क्लास होगी उसके लिए हम यहाँ पे बेस रिस्पॉन्स में बार बार बताते ही जाएंगे क्या क्या रिटर्न होगा, नहीं। हर किसी बिजनेस लॉजिक लेयर के लिए अपने एक रिस्पॉन्स की अलग से क्लास होगी। ठीक है ना, हर एक हर एक बिजनेस लॉजिक लेयर के हर एक बिहेवियर के लिए अपनी एक रिस्पॉन्स क्लास होगी और अपनी एक अलग से रिक्वेस्ट क्लास होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वही जो एग्जांपल हम अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कि हमने देखा था कि जो सर्विस लोकेटर हमारे वाली हमारी क्लास है। अगर मैं सर्विस लोकेटर खोलूँ यहाँ पे, ठीक है, ये जो सर्विस लोकेटर की हमारी क्लासेस के अंदर जो एग्जीक्यूट फंक्शन है बेस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। पर हमने मॉडल से जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भेजा तो इसने एक्सेप्ट किया। ठीक है ना। ठीक है, मतलब कि जहाँ पर भी हमें पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, वहाँ पे हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट से काम चला सकते हैं। पर जहाँ हमें चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए वहाँ पे बस चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है इसके पास वैल्यू तो है वो रिस्पॉन्स स्टेटस हम, क्योंकि हमने होवर करके देखा ही देखा ही था, पर वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता। उसके लिए हमें इसको
जो हमारे पास स्टूडेंट रिस्पॉन्स डीएल का ऑब्जेक्ट है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने स्टूडेंट रिक्वेस्ट डीएल का ऑब्जेक्ट बनाया है वैसे क्या करेंगे, इसको हमने कॉपी किया कॉन्ट्रैक्ट पर। ठीक है, और पेस्ट करते हैं। डॉट पहले से था रिस्पॉन्स डॉट स्टूडेंट रिस्पॉन्स दिए, ये हो जाएगा स्टूडेंट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट दिए इज इक्वल टू न्यू ये। ठीक है, अब न्यू भी करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से हमने यहाँ पे बेस रिक्वेस्ट को स्टूडेंट रिक्वेस्ट बीएल में चेंज किया था, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे जा करके इसको हटा करके क्या करेंगे, मैसेज लगाया स्टूडेंट रिस्पॉन्स बीएल में कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, कॉपी किया पेस्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट कॉपी किया पेस्ट। ठीक है, और फिर हम स्टूडेंट रिस्पॉन्स बीएल को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम रिस्पॉन्स स्टेटस को रिटर्न कर पाएंगे। ठीक है, और फिर एक बार चला के देखते हैं इसे। ठीक है, चलो भाई, तो ये मूव भी समझ में आनी चाहिए सबको कि हमने क्या किया। ठीक है ना, मतलब ये समझ लो सीधा सीधा कि जो जहाँ पे भी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट से काम चल जाएगा, क्योंकि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की किसी भी प्रॉपर्टी का एक्सेस कर पा रही है, कर सकती है, पर पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास की किसी भी प्रॉपर्टी पे कुछ हक नहीं है। ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकती। तो इसको जरा रन होने देते हैं, तब तक मैं इसको थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओके, अब हमारा कोड रन हो चुका है। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कुछ सर्विस वो सॉरी स्वैगर यूआई खुल चुका है हमारा। तो हम राइट आउट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो एग्जीक्यूट होने पे हमारा कोई कंट्रोलर पे डिबग पॉइंट आ जाना चाहिए, आ गया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा तेज चलते हैं, ये पिछली बार हम एक बार राउंड लगा ही चुके हैं इसका। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता ही है आगे कैसे काम हो रहा है, तो अभी इसके अंदर जब हम यहाँ आएंगे, तो अब तक मैं क्या कर रहा था, अंदर स्टेपिंग टू कर रहा था। ठीक है, पर अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी पूरा एग्जीक्यूशन ना देखना पड़े, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करता हूँ, या फिर मानो गलती से अगर मैं मतलब स्टेप इनटू पे चला गया। ठीक है, ओहो, पर अब तो ये हो गया कि यार ये क्या मैं पूरा का पूरा इसे वो करूँ डिबग, तो मैं ये कर सकता हूँ, ये स्टेप आउट होता है। किसी फंक्शन में आप गलती से चले गए, स्टेप आउट पे क्लिक करो, ये वापस आपको पिछली स्टेट में ले आएगा। ठीक है, पिछली स्टेट में इस तरह से यहाँ पे हमारा पहले से डिबग पॉइंट था ना, तो यहाँ लेके आ गया। जैसे मान लो हम यहाँ आ गए, अब मुझे ये सब पूरा एग्जीक्यूट नहीं करना है यार, ये तो मेरा मैं इसकी वर्किंग देख चुका हूँ, है ना। तो मैं स्टेप आउट करूँगा, ये मुझे कहाँ ले जाएगा ये। ठीक है, अभी देखोगे तो हमें जो हमारा बिजनेस लॉजिक और डायल का था वो हमें पूरा डिबग नहीं करना पड़ा है, वापस से सर्विस लोकेटर में आ गए, मैं इससे बाहर जाऊँगा। ठीक है, स्टेप आउट किया मैंने। अब जो भी इसका एग्जीक्यूशन पूरा होगा उसका रिजल्ट मुझे यहाँ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा। और मैं करूँ स्टेप ओवर। ठीक है, यहाँ पे मैं देखूंगा मेरे पास रिस्पॉन्स स्टेटस है रिस्पॉन्स सक्सेस। अब यहाँ पे हो रहा है हमारा ऑब्जेक्ट कन्वर्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं चेक करूंगा मेरे पास डेटा आ गया भी, ये अब यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। कंटिन्यू कर देते हैं। अब अगर हम अपना स्वैगर में जा करके देखेंगे बिल्डिंग, और ये रिस्पॉन्स आ गया हमारा, रिस्पॉन्स इज सक्सेस। ठीक है, तो अब हमारा ये सर्विस लोकेटर का जो पूरा फ्लो है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ये हमारा पूरा हो गया। पर अभी अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है तुमको, और उस एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, हम स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। पर हमें पहले ही पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट चाहता है
लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट जाते हैं, ठीक है, डेटा टेबल जाती है। ये एक बार खुद करके देखो, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो बताना, इसकी भी एक वीडियो बना देंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं, पर एक बार वही चीज़ खुद से ट्राई करो, ठीक है, कैसे हो, ठीक है। बाकी समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, बना देंगे एक वीडियो उसकी, ठीक है। तो अभी तो इतना ही है, ठीक है। तो अगर अभी तक हो वीडियो में तो लाइक से सब्सक्राइब, थैंक यू, ओके, गुड नाइट।